तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 11:30 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को दलाइल नमाज जुम्मा से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज की समाअत में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के वकील में दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी सजा गलत दी गई, रियासत को नोटिस जारी कर भी दें तो उन्होंने आकर क्या करना है। वकील अमजद परवेज ने कहा, रियासत के पास फैसले के दिफा का हक मौजूद है, रियासत ने फैसला करना है, वो फैसले का दिफा करेगी या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, ये मुख्तसर सजा है, ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। अमजद परवेज ने कहा, ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपका कहना है कि 3 साल तक भी बगैर नोटिस की जमानत नहीं हो सकती, नोटिस लाजमी है। अमजद परवेज ने जवाब दिया, जो बिल्कुल, नोटिस लाजमी है। तोशाखाना से मुतालिक केस हाईकोर्ट सुन रही है, इसका इंतज़ार करें, देखें हाईकोर्ट क्या फैसला करती है। पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दें, इसके फैसले के बाद हम केस सुनेंगे। मुमकिन है इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिलीफ दे दे। चीफ जस्टिस के तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा, सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं, कोई भी अदालत खुद को सुप्रीम कोर्ट के मातहत ना समझे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में मुयस्सर सहूलियात का भी पूछा। विफाकी हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत को मिलने से साफ इनकार। जवाबी खत लिख दिया, वाज़ेह किया इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, इस जिम्मेदारी को बहुत संजीदगी से लेते हैं, फिलहाल आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। अगर असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हो तो फिर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सदर मुमलिकत के खत में उठाए गए निकात मौजूदा हालात में लागू नहीं होते। वज़ीर आज़म की एडवाइस के बाद सदर के 48(5) का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। ख़त में कहा गया, इलेक्शन कमीशन सदर के दफ्तर को बहुत एहतराम देता है, सदर से मुलाकात बाइस इफ्तिखार है, मुनासिब वक्त पर कौमी मामलात पर सदर से गाइडेंस मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन समझता है मुलाकात के नताइज मामूली होंगे। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के ख़त पर वजारत कानून से राय मांग ली। उधर अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, शफाफ इंतखाबात पर हिमायत की यकीन दहानी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा इस पर इंतखाबात कराएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं लेना चाहते। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ करना इलेक्शन काम है, इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के पीछे खड़े हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए निगरान हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। निगरान वज़ीर ख़जाना चंद दिन में माशी बहाली का प्रोग्राम पेश करेंगे। पीटीआई ने अपना 3 नुकात पे मौक़िफ़ पेश किया। हमें खदशा है कि आप डिलिमिटेशन के जरिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आईन इजाजत नहीं देता। 2 केयरटेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पोलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है। हमें सीसीआई का अप्रूवल है सेंसस का, ये भी मंजूर नहीं। प्रेसिडेंट साहब ने डिसॉल्व की नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट साहब ने ही तारीख देनी है। 2018 की तारीख फिर से दोहराई न जाए। इंतखाबात के जो नताइज सामने आए, जो हुकूमत कायम हुई, आज हम मुल्क का हशर देख रहे हैं। आम इंतखाबात और हल्का बंदियों पर सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ दे दी। दोनों जमातों के वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात में शफाफियत और हल्का बंदियों पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 3 निकात रखे। आइन और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले 90 दिन इंतखाबात का कहते हैं। 90 दिन में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी बोले, आइन के तहत शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया, 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। ऐसे इलेक्शन चाहते हैं जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक हो। हल्का बंदियों की बुनियाद पर मजीद सीटें मिलनी चाहिए।
इलेक्शन में मुदाखलत का केस, ट्रंप की फिल्टन काउंटी जेल में पेशी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बाकायदा गिरफ्तारी के बाद रिहाई हो गई। साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर भी जारी कर दी गई। ट्रंप की उंगलियों के निशान लिए गए। मोहलत खत्म होने से एक रोज पहले ट्रंप ने पेशी भुगताई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। 300 रन बनाकर भी अफगान टीम कुछ न कर पाई। सनसनीखेज मुकाबले, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे को 1 विकेट में हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। 301 रन का हदफ 1 गेंद पहले पूरा किया। नसीम शाह ने विनिंग शॉट लगाकर मैच जितवाया। अफगान टीम मैच तो फंसा चुकी मगर नतीजा बदल न सकी। गुरबाज के 151 रन की इनिंग्स जाया हो गई। इब्राहिम जरदान के 80 रन भी किसी काम नहीं आ सके। पाकिस्तान की जानिब से इमाम उल हक ने 91 और बाबर ने 53 रन बनाए। शादाब खान के धुआंधार 48 रन शादाब मैन ऑफ द मैच करार पाए। नसीम शाह फजलुल हक फारूकी के लिए फिर से ड्राना ख्वाब साबित हुए। एक बार फिर मैच जितवाया। नसीम शाह ने इससे पहले एशिया कप के T20 मैच में अफगान टीम को हराया था। फजलुल हक फारूकी को ही T20 में छक्के लगाए थे। 4 गेंदों पर 14 रन बनाए थे। दूसरे वनडे में भी आखिरी ओवर फजलुल हक फारूकी ने कराया। नसीम शाह ही सामने थे। आखिरी ओवर में 11 रन दरकार थे। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 2 चौके लगाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस वाक़े की इतला सुबह सुबह मुझ तक पहुंची। मुझ समेत हर पाकिस्तानी जिस तक ये खबर पहुंची, तमाम लोग यकसां तौर पे परेशान थे। हमने अपने कल के अवैस को बचाया, हमने अपने कल के अनवार को बचाया, हमने अपने कल के मुहिम्मार को बचाया। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है जो समझते हैं वो हमारी ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी बदल देंगे। वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। निगरान वज़ीर आज़म का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़। बडगराम में चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एहसास में तकरीब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, लिफ्ट में फंसे अफराद सहमे हुए थे। पाक फौज को देखकर इनका डर खत्म हो गया। ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि हम उन्हें तनख्वाह देते हैं तो जान देना उनका फ़र्ज़ है। जिस मकसद के लिए शोहदा जान देते हैं उसके बदले हम उन्हें इज्जत देते हैं। कोई कुव्वत हमें अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को गले लगाया। कारकर्दगी को भरपूर सराहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को तारीफ़ी असनाद भी दी। मिस्टर अली, जिप लाइन ऑपरेटर। मिस्टर इरफान। मेजर मुस्तफ़ा अहमद। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ग्रुप कैप्टन एमन खान जदून। निगरान हुकूमत का निगरानी में डॉलर खूब फलने फूलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रिपल सेंचुरी कामयाबी से मुकम्मल की। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये का हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा 314 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 332 पॉइंट्स की तेजी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार। भक्कर गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। पोठोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बालाई पंजाब में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद और डीजी खान में बारिश का इम्कान। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी की तबाहकारियां न रुकी। सैलाबी रैले विहाड़ी के 150 देहातों और आबादियों में दाखिल। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। पानी का खराज 1,33,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। 13 मुख्तलिफ मकामात पर 26 कश्तियाँ रेस्क्यू अमल जारी। और आपको बताएं, जिला में 3 खैमा बस्तियाँ और 20 फ्लड रिलीफ कैंप मुकम्मल ऑपरेशनल कर दिए गए। पिंजरा पुल की तामीर के लिए गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील। बलोचिस्तान के मकामी गुलकार ने गाना गाकर निगरान वज़ीर आज़म को मुखातिब किया। अवाम की मुश्किलात से आगाह किया। पिंजरा पुल 13 माह गुज़रने के बावजूद ताहाल तामीर न हो सका।
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। घर की दूसरी मंजिल से गिरने के बावजूद कमसिन बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज। कराची के इलाके बफर जोन में कमसिन घर की दूसरी मंजिल से गिरा। खुशकिस्मती से बच्चा जमीन के बजाय पहले तारों से टकराया, बराह रास्त जमीन पर गिरने से बच गया। चीखो पुकार मच गई। बच्चे को मामूली नौयत के जख्म आए। सिंध में नई तामीरात पर पाबंदी आयत। निगरान सूबाई हुकूमत ने फौरी पाबंदी आयत की। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब में डेंगू फिर से पर फैलाने लगा। 24 घंटे में 59 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 30 नए मरीज सामने आ गए। कराची चिड़ियाघर की हथनी। मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने की तैयारियां। डायरेक्टर चिड़ियाघर के मुताबिक सफारी पार्क में काम आखिरी मराहिल में दाखिल हैं और डॉक्टर खलील का कहना है कि सितंबर के आखिर तक मधुबाला को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर हथनियों की सेहत बेहतर है। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट में पाकिस्तान की लगातार चौथी कामयाबी। इंग्लैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी। जेवलिन का चैंपियन कौन? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आज अपनी सलाहियत का मुजाहरा करेंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल 27 अगस्त को होगा।